चाहिए, थोड़ा शोर भी होना चाहिए, थोड़ी खुशियां भी होनी चाहिए। क्या बात है, ये है झारखंड युवा, झारखंड की युवा दस। हम लोग आशा तो यही करते हैं कि हम लोग को बिना आंदोलन की नियुक्ति मिले। और भी बहुत स्टूडेंट है, बहुत से अभ्यर्थी है जो लगातार कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही आशा है कि हम कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े और हमें नियुक्ति दे दी जाए। कोर्ट का भी चक्कर लगाए? हाँ जी, हमारी ये बहाली सुप्रीम कोर्ट के तहत हुई है। अच्छा जी, उनके आदेश से हुई है। तो मेरा मानना है कि सरकार नियुक्तियां सुचारू रूप से करे और नियमावली ऐसा बनाए कि कोई भी मसला न्यायालय तक नहीं जाए। आज हम कह सकते हैं कि सारी नियुक्तियां न्यायालय के माध्यम से हो रहा है। तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सब होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि यहाँ के झारखंडियों को, मूलवासियों को, आदिवासियों को उनका हक मिले, नौकरी मिले। झारखंड में अगर कोई नौकरी लेना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ाई के अलावे भी आपको वैकेंसी निकालने के लिए, वैकेंसी कंप्लीट करवाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और यह संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक नुमाइंदे के द्वार तक जाना पड़ेगा। जोहार लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आपने अक्सर कई आंदोलन देखे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, साथ ही कुछ मेले भी लगते हैं, यहाँ पर झूला वगैरह लगते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मेला लगा है जिसका कोई कल्पना नहीं किया था, कोई सोचा नहीं था, जो कई परिवारों को, कई युवाओं के मन में एक उत्साह, नया उमंग, एक नया उम्मीद छोड़ा है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, इनका आंदोलन से बड़ा नाता रहा है, सुनिधि जी और मुरारी जी। इन्होंने जेटेट और अपने बहाली के लिए, नौकरी के लिए खूब बड़ा आंदोलन किया है और इसी मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में इन्होंने लंबा संघर्ष किया है, लंबा आंदोलन किया है और आज ये काफी खुश हैं अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन सरकार से। मुरारी जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बापू वाटिका है, किस तरह की यादें जुड़ी हैं आपकी? सर, ये बापू वाटिका और आप लोगों का माइक से बहुत पुराना संबंध रहा है। हम लोग के लक्ष्य जब से निर्धारित किए थे कि हम शिक्षक बनेंगे, तब से ये माइक, यह चेहरा और यह बातें होती आई है। आज हम लोग झारखंड सरकार से बहुत खुश हैं। देर ही सही लेकिन नियुक्ति मिली, आज हम लोग गदगद हैं, बहुत खुश हैं और इतने दिनों का मेहनत आज प्रतिफलित हुई है। कितना संघर्ष, कितने लंबा संघर्ष ये हुआ? सर, हम लोग लगातार 2017 से संघर्ष करते रहे। 8 साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। 9 साल के संघर्ष में कितनों बार हम लोग मिले, कितना संघर्ष किया, कितना, कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं जिसके पास हम लोग आवेदन नहीं दिए, कोई ऐसा मंत्री नहीं। यानी कि तब बीजेपी की सरकार थी? बीजेपी की सरकार 19 तक थी, 19 के बाद फिर हेमंत सरकार आई। बीजेपी सरकार में सभी को दी है, हेमंत सरकार में भी सभी को दी है। आज जाके 26,000 की बहाली होनी थी, फिर भी आज लगभग में 9,000 बहालियां हो रही है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ मैडम? सुनिधि। सुनिधि जी, बताएंगे जिस तरह से मुरारी जी आंदोलन किए हैं, आपका भी आंदोलन का सफर ऐसा ही रहा है, संघर्ष ऐसा ही रहा है? जी जी जी, हम लोग का आंदोलन शुरू से ही साथ में रहा है सर, क्योंकि हम मुरारी सर के स्टूडेंट हैं। अच्छा। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इनके स्टूडेंट रहते हुए आज इनके साथ ही मुझे नियुक्ति मिली। गुरु और शिष्य दोनों को आज नौकरी मिल गया है, नियुक्ति पत्र मिल गया है। जी, 2016 से मैं इनके स्टूडेंट हूँ। 2016 में हमारी पहली जेटेट हुई थी। उसके बाद से हम लोग लगातार संघर्ष ही कर रहे हैं और हम लोग सब साथ में ही, सर के साथ ही कर रहे हैं। उसके बाद से पुनः हमारी पिछले वर्ष 2024 में परीक्षा हुई और अंततः आज हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है। किस तरह का संघर्ष, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। पढ़ाई लिखाई तो हर कोई करता है, इसके अलावा क्या करना पड़ा है? नियुक्ति पाने के लिए सर। क्या किए हैं? नियुक्ति पाने के लिए जैसे कि हम लोग को आमरण अनशन करना पड़ा, हर जगह आंदोलन करना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े।
लगभग कर ही रहे हैं हम लोग इतने सालों से। तो आज कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज झारखंड सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि हम ये एक नई शुरुआत है। जी, ये हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है और मैं झारखंड सरकार को अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें आज ये नियुक्ति पत्र सौंपा और आज हम इस योग्य अपने आप को कह सकते हैं कि हम एक शिक्षक हैं। क्या यहाँ पर कोई भी नौकरी, कोई भी रोजगार, कोई भी वैकेंसी बिना आंदोलन का नहीं मिल पाएगा? 8 साल का आप लोग लंबा संघर्ष किए हैं, लंबा आंदोलन किए हैं। जी सर, वो तो है। हम लोग आशा तो यही करते हैं कि हम लोग को बिना आंदोलन की नियुक्ति मिले। और भी बहुत स्टूडेंट है, बहुत से अभ्यर्थी है जो लगातार कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही आशा है कि हम कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े और हमें नियुक्ति दे दी जाए। कोर्ट का भी चक्कर लगाए? हाँ जी, हमारी ये बहाली सुप्रीम कोर्ट के तहत हुई है। अच्छा जी, उनके आदेश से हुई है। तो फिर अंत में फिर से एक बार हमारे राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि अब से हमारे झारखंड के युवाओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर के बिना ही नियुक्ति मिल जाए। कोर्ट कचहरी का चक्कर आप लोग लगाए हैं, सुनिधि जी बता रही हैं, तो सड़क और कोर्ट अदालत सब जगह आप लड़े, काफी खर्चा हुआ होगा आप लोगों का, काफी संघर्ष, काफी चुनौती रहा होगा। जी सर, एक तो बेरोजगारी, इतनी उम्र तक नौकरी नहीं। हम लोग अपनी योग्यता को 2016 के जेटेट पास करके ही सिद्ध कर दिया था, लेकिन सरकार को लाख अनुनय विनय करने के बावजूद भी अंततः हम लोगों को न्यायालय का भी शरण लेना पड़ा। यह बहुत दुखदाई है किस कदर हम लोग न्यायालय में लड़े हैं, किस प्रकार बेरोजगारी को झेलते हुए हम लोग लड़े हैं, ये तो हम ही लोग जानते हैं। सरकार को ऐसा क्या करना चाहे कि आपके जैसे बाकी लोगों को, जितने भी युवा हैं जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर कंपटीशन का परीक्षा लिख चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्या बदलाव लाना चाहिए कि किसी को आंदोलन न करना पड़े, किसी को कोर्ट के दरवाजे में न जाना पड़े, सब कुछ फेयर हो? सर, विकास का रीढ़ है, विकास का आधार है शिक्षा। किसी राज्य को जानना है कि वो राज्य कितना विकास किया है, वहाँ की शिक्षा को देख लीजिए। झारखंड भी खनिज संपदा से भरा पूरा है, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। गरीबी दुनिया भर की है। 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होने चाहिए, लेकिन है नहीं। तो मेरा मानना है कि सरकार नियुक्तियां सुचारू रूप से करे और नियमावली ऐसा बनाए कि कोई भी मसला न्यायालय तक नहीं जाए। आज हम कह सकते हैं कि सारी नियुक्तियां न्यायालय के माध्यम से हो रहा है। सरकार शुरू करती है, सरकार को आदेश दे रही है न्यायालय। सरकार को यह सोचना चाहिए कि न्यायालय आदेश न दे और सरकार सारी नियुक्तियां करे। 26,000 की बहाली में 9,000 बहाली हो रही है। क्या वजह है? क्या टेट उत्तीर्ण छात्र इतने कमजोर हैं जो अपना कटअप भी नहीं पार कर पा रहे हैं? स्पष्ट करना चाहिए। तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सब होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि यहाँ के झारखंडियों को, मूलवासियों को, आदिवासियों को उनका हक मिले, नौकरी मिले। झारखंड के साथ अन्य 2 राज्य अलग हुए थे, नया बना था उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। वहाँ पे स्थानीय नीति और नियोजन नीति दोनों बन गया। झारखंड में क्या बात है जो अभी तक नहीं बना है? बीच में ये मसला आ ही जाता है, कोई भी नियुक्ति हो। तो सरकार को इन गंभीर चीजों पे थोड़ी विचार करके पास कर देना चाहिए और सारी नियुक्तियां को सुदृढ़ कर लेनी चाहिए, तभी राज्य का विकास होगा, भला होगा। सरकार की सफलता इस बात पे है कि सारों विभागों में जो कमियां हैं उसको सुधार करके राज्य को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। यहाँ के लोग काफ़ी विकास कर पाए, यहाँ के लोग जो पिछड़े हुए हैं उस पिछड़ेपन से निजात पा पाए। आप लोग दोनों जो हैं गुरु शिष्य हैं, तो आप लोगों को तो नौकरी मिल गया, लेकिन आपके और भी यहाँ पर शिष्य होंगे,
जो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे और या फिर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी सेवक बनना चाहते हैं। जी। तो क्या वो लोग भी क्या पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन और संघर्ष के लिए भी तैयार करने की शिक्षा देते हैं या फिर सिर्फ पढ़ाई के लिए? क्योंकि आप दोनों चीज़ से आए हैं। झारखंड में अगर कोई नौकरी लेना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ाई के अलावे भी आपको वैकेंसी निकालने के लिए, वैकेंसी कंप्लीट करवाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और यह संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक नुमाइंदे के द्वार तक जाना पड़ेगा, तब जाके हो पाता है। आप सोचिए 2016 का वैकेंसी या 2025 में हम लोग, आप बता दीजिए कि आज खुश हो? चलिए नियुक्ति मिल गया, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया झारखंड सरकार को, लेकिन दुख इस बात का है कि यह नौकरी जहां 2017 में मिलनी चाहिए वो 2025 में मिल रहा है। 8-9 साल लग गए। 9 साल लग गया। 9 साल का लंबा संघर्ष, काफ़ी नुकसान हुआ होगा। उसका भरपाई कैसे हुआ? उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सर जिम्मेदार तो हमारी सरकार को ही कहेंगे, क्योंकि ये 9 साल हमारा जो आर्थिक नुकसान हुआ है, हम लोग सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुए हैं। तो इसका भरपाई फ़िलहाल तो नहीं हो सकता है जो बीत गया है, पर आगे हम लोग का भविष्य अब ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा, यही अब कामना करते हैं। आपके जैसे बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए और रिजल्ट के लिए, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही सुझाव देना चाहूँगी कि वे तैयारी करते रहें, तैयारी छोड़े ना। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षाएं होंगी और रिजल्ट भी होंगे और नियुक्ति भी होगी। देर हो रही है पर नियुक्तियां ज़रूर होंगी। लड़ना पड़ेगा। लड़ना तो पड़ेगा, पर आशा करते हैं कि ना लड़ना पड़े, लेकिन वो पढ़ाई जारी रखे, पढ़ाई को ना छोड़े। आप क्या कहना चाहेंगे आपके स्टूडेंट से जो देख रहे हैं हमारा चैनल? जी, मेरा कहना है सरकार से कि आप नियुक्तियां को कंप्लीट करवाएं। अभी एक चीज़ इस विद्यार्थियों में एक समस्या आ गई है कि जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उनको जो स्कॉलरशिप मिलता था वो स्कॉलरशिप दी नहीं जा रही। तो वैसे विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई। राज्य सरकार को मेरा कहना है कि गैर चीज़ों में खर्चा ना करके इन जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उसे जारी किया जाए, सारी वैकेंसियों को निकाला जाए और सारे विभागों को, कार्यों को दुरुस्त करें। यहाँ पे खनिज संपदा की कमी नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति यदि अच्छा हो तो झारखंड को बेहतर बनाया जा सकता है। यह भी संभव है कि कुछ दिनों में 1 नंबर पूरे भारत में 1 नंबर को प्राप्त कर सकता है। आज झारखंड सरकार की ऐसी पहल हुई। झारखंड सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि यह जारी रखें। हम उम्मीद करते हैं झारखंड सरकार से कि न्यायालय के बगैर इन 26,000 पदों को बहाली कर ले। जो दोस्त आज जिनको जान रहे थे, पढ़ाई कर रहे हैं, इतने आंदोलन में भाग लिए हैं, आज उनका नहीं हुआ। आज उन लोगों के बगैर हम लोगों की खुशी थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सारी वैकेंसी को कंप्लीट करें। मुख्यमंत्री साहब आज अपने स्पीच में कहे कि JSS CGL वाला में फंसाया जा रहा है, गलत चीज़ प्रचारित किया जा रहा है। क्योंकि आपका अनुभव भी रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री साहब सही है या फिर जो पीड़ित छात्र हैं वो सही हैं? रास्ता क्या हो सकता है? मेरा मानना है यह तो जांच का विषय है और इस पर हम लोगों का क्या मंतव्य हो सकता है। हाँ, यदि गड़बड़ी हो रही है, परीक्षा लेने वाली एजेंसियों से गड़बड़ियां हो रही है, तो ये बहुत दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। और इसको क्या अपील करना रहे? छात्रों से कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी गलतियां कहीं अगर दिखे तो विरोध करें। राज्य सरकार को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एजेंसियों को विरोध कर रहा हूँ। और राज्य सरकार का काम है जो परीक्षा लेने वाली जितने भी संस्थाएं हैं उस पर कंट्रोल रखे, नियंत्रण रखे, जिससे कि ऐसी गड़बड़ियां ना हो सके। क्या पैसे से कुछ नौकरियां खरीद रहे हैं, ये गलत बात नहीं है क्या? आप स्पष्ट कर दीजिए कि ये गलती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे मुरारी जी से, जिन्होंने
जेटेट की परीक्षा कंप्लीट की थी और आज 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद इन जैसे सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। निश्चित रूप से इनमें खुशी है, उमंग है, परिवार में सुकून है, निश्चिंत है। लेकिन सवाल एक है, 8 साल का वक्त क्यों लगा? ये सिस्टम, ये जो खामियां हैं, ये कैसे दूर होंगी? सिस्टम कब सुधरेगा? इन्हें वैसी वैकेंसी आना चाहिए, वैसा नियुक्ति होना चाहिए कि फेयर हो, लोगों को आंदोलन करना ना पड़े, कोर्ट तक न जाना पड़े और जो नुकसान है समय का, पैसे का बर्बादी होता है, वो बर्बादी ना हो। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।